एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैजुरीना ट्री तोरू दत्त की लिखी हुई एक बहुत ही अमेजिंग पोम। उनका जन्म, पहले हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे अबाउट द पोएट। शी वाज बोर्न ऑन 1856 और 21 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। वो एक पोएट है, नॉवेलिस्ट है और एक बंगाली ट्रांसलेटर भी हैं। उन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश में काफी पोम्स लिखी हैं और वो बेसिकली फ्रेंच, बंगाली और संस्कृत राइटर के नाम से भी जानी जाती हैं। और वो एक फर्स्ट इंग्लिश राइटिंग वुमेन थी इंडिया के अंदर, और 1852 के अंदर उनकी फैमिली क्रिश्चियन बन गई थी। ये जो पोम है ये 1881 में पब्लिश हुई थी। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोम है और ये एक ऑस्ट्रेलियन ट्री मींस कैजुरीना ट्री के बारे में बताती है, जो बाकी नॉर्मल ट्री के कंपैरिजन में फास्ट ग्रो करता है। और ये जो पोम है ये ओड फॉर्म में लिखी गई है। ओड फॉर्म के अंदर लिखी गई है का मतलब है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्होंने एडमायरेशन दिखाया है, प्रेज किया है ट्री को, और अपने डीप इमोशन बताए हैं पोएट ने। और डीप इमोशन बताना किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। ये जो पोम है ये 55 लाइंस की है जो 5 स्टैंजाज में डिवाइड है। इसका थीम है कि ये पोयम एक डीप इमोशन कनेक्शन के बारे में बात करती है ट्री और पोएट के, और जो दर्शाता है उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज उनके सिबलिंग्स के साथ। और ये जो ट्री है वो एक सिंबल ऑफ यूनिटी है, ब्रिंगिंग हर होम इन हर माइंड। जब जब वो ट्री को देखती है अपने घर को वो अपने घर को महसूस करती है, उन बीते हुए पलों को याद करती है। अब हम ओवरव्यू लेंगे। इस पोएम के अंदर कैजुरीना ट्री के बारे में बताया गया है, जो बहुत बड़ा ट्री है, उनके गार्डन में स्थित है। और ये जो ट्री है ये घर है उनका ही नहीं बल्कि बर्ड्स और एनिमल्स का भी। और जब जब वो ट्री को देखती है वो अपने सिबलिंग्स को याद करती है, हु आर पास्ड अवे नाउ। और ये जो ट्री है ये अपने आप को कनेक्ट करती है उस ट्री से। और जैसे वो अपने सिबलिंग्स को भूलती नहीं है, याद करती है, वैसे ही वो ये चाहती हैं कि जब जब कोई भी फ्यूचर जनरेशन में कोई इस ट्री के बारे में पढ़े तो वो जो ट्री है वो भी इनमोरल हो जाए, जैसे कि उसके मन में जो यादें हैं अपने सिबलिंग्स के लिए, जब जब वो ट्री को देखती है। और ये जो पोम है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और इमोशनल लैंग्वेज में लिखी गई है, जो पोएट की एक हर्टफेल्ट लैंग्वेज है अपने सिबलिंग से रिलेटेड। तो इसके अंदर ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, मैं इसको पढ़ूंगी नहीं बट आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी। इसके अंदर जो पोएट है वो ये बता रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा कैजुरीना ट्री है। वो कहती है कि जो पेड़ पर एक बेल, मतलब जो क्रीपर है, वो चढ़ी हुई है, जो एक अजगर पाइथन की तरह दिखाई दे रही है। जो पेड़ के ऊपर जो मोटे तने हैं वो चारों ओर उसके लिपटे हुए हैं, जो चेड़ की छाल पर घाव घाव मीन्स स्कार्स जैसे निशान है। लेकिन फिर भी वो पेड़ बहुत ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है। और जो बेल है वो बेल को भी सहन कर रहा है। और इस पेड़ पर जो लाल रंग के फूल है, क्रिम्सन फ्लावर्स, वो खिलते हैं, और दिन भर जहां पर पक्षी, बीज गाना गाते हैं। और रात को जब सब सो जाते हैं तब भी पेड़ के पास से मीठी आवाजें आती है, जैसे कि कोई गीत गा रहा हो। और सेकंड स्टैंजा हमें ये बताता है कि जैसे ही जो पोएट है वो सुबह अपनी खिड़की खोलती हैं तो उनकी आंखें, उनकी जो नजर है वो कैजुरीना ट्री पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। और ठंड के मौसम में जैसे ग्रे बबून मीन्स भूरा बंदर कहा गया है इसके अंदर, वो पेड़ के ऊपर बैठा होता है जैसे कि कोई मूर्ति सूरज को उगते हुए देख रही हो। और नीचे जो उनकी शाखाएं हैं वो जिनके ऊपर मतलब बच्चे खेलते हैं और कूदते हैं। और पास और दूर से जो कोयल है, कोकिला, वो गाती है, और गायें चुपचाप चरने के लिए चली जाती हैं। जैसे ही पेड़ की जो छाया है, दिन ढलता है, और जो पेड़ की छाया है वो एक बड़े पानी के तालाब पर पड़ती है, तो उसमें पानी की जो सफेद लिलीज हैं वो बहुत ही ज्यादा खिल जाती हैं, जो बर्फ जैसे लगते हैं। इसमें हमें जो पॉइंट है ये भी बताती हैं कि जो पेड़ है कि आसपास का दृश्य बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और जो थर्ड स्टैंजा हमें ये बताता है कि इसके अंदर जो पोएट है वो पेड़ उनके लिए इसीलिए प्यारा नहीं है क्योंकि वह बहुत सुंदर और बड़ा है, बल्कि इस पेड़ से उनकी कई मीठी यादें जुड़ी हुई है अपने सिबलिंग से रिलेटेड। वह पेड़ के नीचे उसे अपने पुराने दोस्तों के साथ जब भी वह देखती हैं तो वह उनके साथ बिताया हुआ समय उन्हें याद आ जाता है, जो कि दुनिया में अब नहीं रहे हैं। जब जब वह उस पेड़ को देखती है वह अपने पुराने साथियों की छवि दिखती है, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह महसूस करती हैं कि जब भी पेड़ वह अपने पुराने दोस्तों के लिए शोक मातम मना रहा है, और उस पेड़ से दुख भरी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई भूतिया सीपी अपने किनारे से टकरा रही हो। फोर्थ हमें स्टैंजा ये बताता है कि इसमें पोएट हमें ये कहती हैं कि फिर भी
उस पेड़ की छवि और उससे जुड़े संगीत जैसी आवाज उनके मन में गूंजती रहती है। जब भी वह ये मधुर ध्वनियां, जो पेड़ की छवि अपने मन में वो महसूस करती है, तो उन्हें अपना बचपन ही खुशहाल दिन याद आ जाते हैं। चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, कैजुरीना ट्री की जो छवि है वो उनके लिए एक सुकून और उन्हें शांति देता है। फिफ्थ और आखिरी स्टैंजा हमें ये बताता है कि इसके अंदर पोएट हमें ये कहते हैं कि वो जो पेड़ है जिन्होंने अपने प्रिय मित्रों के साथ समय बिताया देखा है, अब वह चाहती हैं कि यह पेड़ भी कभी भुलाया ना जाए। तो जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोरोडेल की पेड़ को अपनी कविता में अमर करके दिखाया था, तो वो मानती हैं कि शायद वर्ड्सवर्थ जितनी वह महान तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस पेड़ को ऑब्विलियन कर्स यानी भुला दिया जाने के श्राप से बचा सके। तो वो इसके अंदर यही कहती हैं कि वो इसके लिए यही पोयम लिखती हैं कि ताकि ये अमर हो जाए, इमोरल हो जाए। और यही प्रेम और भावनाएं हैं जो इस पेड़ को अमर बना देती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।